वंश हनुमान की। देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में है, प्रणाम किए, बोले आज बड़ा अच्छा लगा आपके पास आया, जंगल में आने का फल मिल गया। अब जहरा उर आयस हुई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। आप मुझे आदेश दीजिए मैं कहाँ रहूं। मैं ऐसे स्थान पर रहना चाहता हूँ जहाँ रहने से किसी ऋषि मुनि को तकलीफ ना हो। और बहुत सा कारण भी बताते हैं भगवान श्री राम जी कि अगर मुनि तपस्वी को कोई कष्ट दे दे तो उसका नाश तय है। जो भगवान के भक्ति में लगा हुआ है उसको कोई विघ्न करता हो तो विघ्न करने वाला का हित नहीं हो सकता है, उसका विनाश होगा। इसलिए मुझे बताइए मैं ऐसे कहाँ पे रहूं। सहज सरल सुनी रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। और मीठा शब्द में बोले भगवान श्री राम, मुझे ऐसे स्थान बताइए जहाँ शांति से रहूँ, जहाँ किसी को कष्ट ना हो। सुनकर ऋषि मुनि वाल्मीकि जी महाराज बहुत खुश हुए और बोले देखो राम, आप कोई साधारण तो हो नहीं, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। हे श्री राम, यह जगत दृश्य है और आप इसके दृष्टा और देखने वाले हो। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी अपने इशारे पे नचाने वाले हो। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। और वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, आपके आदि अंत, क्योंकि आप अनादि हो। आपके पूर्ण रहस्य को वो भी नहीं जान पाते। अब आप बताइए आपको और कौन जान सकता है। तो आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाते हैं, जनाना चाहते हैं। सोई जानत जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुम्हारे ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जनाना चाहते हैं, जना देते हैं। वह जो आपको जानता है आप ही का स्वरूप बन जाता है, आपसे अलग नहीं रहता है। हे रघुकुल नंदन, हे भक्तों के हृदय में शीतल करने वाली चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपका ये तन साधारण मानव जैसा प्रकृति जन नहीं है, पंचभूतों से बना नहीं है। इसमें उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि विकार नहीं होते। और जान विगत विकार जान अधिकारी, इसे इस रहस्य को कोई बहुत ही बड़ा भक्त ऋषि मुनि जो अधिकारी है जानता है। नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राकृत राजा। आप यह मनुष्य शरीर जो धारण किए हैं यह देवता संत आदि के काम करने के लिए, और आप इस तरह से बात करते हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य बात करता है। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। हे प्रभु, हे श्री राम, आपके इस चरित्र को देखकर मूर्ख लोग को तो मोह हो जाएगा कि लो ये कहीं भगवान है तो मनुष्य हैं। लेकिन जो सुजान है, विद्वान है, आपके भक्त हैं, वो आपकी इस लीला को देखकर आनंदित होते हैं। तुम जो कहूँ करहु सब साचा, जस काथिय तस चाहिए नाचा। आप जो कुछ कहते करते सब सत्य है, उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी चाहिए। अब आप मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं तो मनुष्य जैसा दिखना भी चाहिए। अच्छा कलाकार कौन है? अब फिल्म देखते हैं कैसे रोल करता है, ये तो सुपर सबके मालिक है, सबसे बड़े हीरो हैं, रोल कर रहे हैं भगवान, और आम आदमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पूछे मोहि की रहा कहाँ,
मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु कहीं, तुम ही देखाव उठाऊं सियावर रामचंद्र शंकर जिउमा पवन सुत हनुमान। आप मुझसे पूछते मैं कहाँ रहूं, और मुझे बड़ा शर्म लगता है कि इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा जगह नहीं है जहाँ पर नहीं है। आप बोलिए मुझे, अब तो सब जगह है, मैं आपको कहाँ बताऊं। अब नहीं है, अब तो कण कण में व्याप्त हैं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस सानी, सकुचि राम मन महु सुखानी। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, सकुचाए, इशारा भी किए वाल्मीकि जी की इस प्रेम रस को सुनकर कि आप कहाँ नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, आप ये जो मानवीय रूप कर रहे हैं ना, तो क्या मैं नहीं पहचान रहा हूँ। अब सबको पता है वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के प्रकट होने से पहले ही रामायण लिख दिए, या ऐसे से होगा, ऐसे आएंगे। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमिय रस बोरी। फिर वाल्मीकि जी हंसे, कहें कि सुनिए मैं आपसे कहता हूँ। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता। ठीक है, जो आप मुझसे पूछे हैं तो मैं आपको वो घर बताता हूँ, वो स्थान बताता हूँ जहाँ पर आप सिया जी और लखन जी के साथ बसिए। पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही तुम कहूँ गृह रूपे। जिनका हृदय सागर के समान है, जिनकी कान समुद्र की तरह है, और आपकी कथा नदी की तरह है। और जैसे सागर में अनेकों नदियां जाकर मिलती हैं लेकिन सागर नहीं भरता, वैसे जो रात दिन आपके कथा प्रसंग सुन रहे हैं, आपके लीला का गुणगान कर रहे हैं, डूबे हुए हैं, फिर भी जिनका जी नहीं भरता, मन तृप्त नहीं होता, जो नहीं अघाते, वो आपका घर है। ऐसे भक्तों के घर जाइए और वहाँ पर बसिए। आप लोग कैसे कथा सुन रहे हैं, सुनते फिर सुनने आ जाते हैं। एक बार रामायण खत्म हुआ, दोबारा तिवारा, एक बार भागवत खत्म हुआ, मन ही नहीं भरता है, तो भगवान कहाँ रहेंगे। पहला स्थान यहीं पे है जहाँ भक्त आकर कथा सुन रहे हैं। दूसरा, लोचन जातक जिन करि राखे, रहि दरस जल धर अभिलाषे। नित रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जो सारे ब्रह्मांड के सुंदरता को छोड़कर आप पर लुभा रहे हैं, आप पर मर रहे हैं, आपके मुखड़े को देख के ललायित हो रहे हैं, आपके किसी भी एक अंग को देखकर इस संसार के सारे रूप माधुर्य को भूल जाते हैं। जिनका प्रेम केवल आप ही को देखकर जिनका जी भरता, जिनका प्रेम केवल आपके लिए, निहारते रहता है बैठकर, देखते रहता है ऊपर से नीचे। सुंदर मुखड़ा, नयन, सुंदर कपोल, आपके धनुष बाण, आपकी लीलाएं, आपके सारे रूप, और फिर भी जिसका मन नहीं भरता। सारे संसार के सुंदर रूप रंग को जो लात मार दिया, फीका लगा उसे संसार का सुख, और आपका एक एक अंग पर वो कुर्बान हो रहा है, अपना जान छिड़क रहा है। दूसरा खास घर आपका है, आप वहाँ जाकर अपने भाई और सिया के साथ बसिए प्रभु। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु ही तासु। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा, पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। जिनकी जिह्वा हंसिनी बनकर से मानसरोवर रूपी हृदय में
भगवान के नाम का गुणगान कर रहा है। आपके सुंदर यश निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीव हंसनी बनी हुई है और आपके गुण समूह का, आपके लीलाओं का, आपकी कथाओं को लगातार मोतियों की तरह चुभती रहती है। हे भगवान श्री राम, आप उसके हृदय में बस जाइए, वहीं बसिए। जो गुणगान करता है, पहला किसको फल दिए? सुनने वाले का। जो कथा सुनता है भगवान को वो ज़्यादा प्रिय भक्त है। दूसरा, जो भगवान को देख देख कर आनंदित होता है और उससे दूसरा में बोले उसके हृदय में बसिए। और तीसरा में किसको बोल रहे हैं? जो आपकी कथा को सुनाते रहता है, जिसकी जिह्वा आपकी ही गुणगान करता है। हे श्री राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नित नासा। और जो भगवान को सुंदर पुष्प आदि समर्पित करता है, खूब स्वादिष्ट भोजन भगवान के लिए बनाता है, लेकर आता है सुंदर फल फूल मेवा मिष्ठान पुष्प। और जब वो लेकर आता है, उसका सुगंध उससे नासिका में आता है तो गदगद होता है कि मेरे प्रभु का है, मेरे प्रभु के लिए है। बोलते हैं आप उसके अंदर, उसके हृदय में निवास कीजिए। क्यों? वो भाव के साथ लेकर आ रहा है कि मेरे प्रभु के लिए। आहा, एकदम फर्स्ट क्लास खोवा घाटे हैं पेड़ा बना के एकदम लेकर आ रहे हैं, या खूब सुंदर पुष्प बगिया से लेकर आ रहे हैं भगवान के लिए। वो जो सुगंध, जिसे सेवा करेगा तब ना सुगंध मिलेगा। सेवे नहीं किया, मंदिर में नहीं आया तो कहाँ से सुगंध आएगा? तो जो आपकी सेवा करता हो, आपको भोग लगाता हो और उसका सुंदर सुगंध जिसके नासिका में जाता हो, हे भगवान श्री राम, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, भगवान को जो प्रेषित करता है, पहले भगवान को भोग लगाता है और वस्त्राभूषण श्रृंगार करता है। मंदिर में आकर भगवान को भोग लगाया, कपड़ा भगवान का पट बदला, आभूषण पहनाया और शेष नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विषेखी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। तो जो भगवान की सेवा करेगा उसके आप भगवान बसेंगे। आप अपने घर में एक पूजा रूम बना लिए, ठाकुर जी को ले आए, रोज भोग लगा रहे हैं, रोज सेवा कर रहे हैं, तो भगवान वहाँ आ जाएंगे। अल्लाह के मंदिरों में रख दिया, सेवे नहीं हो रहा है, भगवान चल देंगे बुढ़िया बिस्तर बांध के। चल हो लखन, चलिए सीता जी, कोई और दरवाजा खोजते हैं। और बिना भगवान को निवेदित किए भोग लगाए, भक्त को खुद नहीं खाना चाहिए, तुम्हें निवेदित भोजन करें। फिर क्या कहते हैं? शीर्ष नवहि सुर गुरु द्विज देखी, जो देवता लोग, गुरु लोग, ब्राह्मण लोग, संत लोग को देखकर विनम्रता के साथ प्रेम सहित शीश झुकाता है और कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। और नित्य निरंतर आपके चरणों की पूजा करता है और जिनके हृदय में एकमात्र आप ही का भरोसा है, दूसरा नहीं है। हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। जो आपके धाम पर, आपके मंदिर में चलकर जाते हैं, यानी थोड़ा परिश्रम भी करते हैं, आपके कथा सुनने सत्संग में आते हैं, हे श्री राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। अब आप हम सब आए हैं इतने दूर से भगवान का कथा सुनने, या कोई भाव से अयोध्या धाम भगवान का दर्शन करने जाता है, तीर्थ में जाता है, कष्ट झेलता है, भगवान के प्रेम के लिए प्रताड़ना, कठिनाई,
भी सहता है। कहते हैं आप उनके मन में बसिए। मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा, पूजहि तुम्हारा ही सहित परिवार। जो आपके राम नाम का जाप करता है, अब पूरा परिवार मिलकर आपका पूजा करता है, वो भी आपका ही बसने का सुंदर घर है। जहाँ राम जी का राम नाम जाप होगा वहाँ भगवान रहेंगे। राम 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 बोलेंगे तो आएंगे ही। राम बोलने का अर्थ क्या होता है? उन्हें पुकारना, बुलाना, आइए प्रभु आइए। हम किसी का नाम लेते हैं, ए मोहन, मतलब आओ सुनो, ऐसे आप बोलते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसका अर्थ है कि हे प्रभु श्री राम जी मेरी सुधि लीजिए, सुनिए, आइए, मेरा उद्धार कीजिए। तर्पण हो मकरहि विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहुदान। और कह रही है जो अनेक प्रकार से तर्पण हवन करते हैं, विप्र दीन आदि को भोजन कराते हैं, दान देते हैं। अब जो जिनका कोई सहारा नहीं, सन्यासी बन गए, साधु बन गए, पुजारी बन गए, उनको जो दान देता है, जो भगवान के भक्त हैं, तो बोलते हैं आप उनके यहाँ भी निवास कीजिए। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। और जो अपने गुरु के प्रति समर्पित है, क्योंकि गुरु ही आपसे मिलवाएंगे, तो इसलिए जो गुरु के प्रति प्रेम भाव रखता है, आपसे ज़्यादा आदर करता है, इसका बहुत सारे लोग लगा लेता है कि गुरु बड़ा हो गया, भगवान छोटा गया। अरे यार रख लो, गुरु की महत्ता इसलिए है कि वो भगवान से मिलाने वाला है। गुरु का अर्थ होता है जो भगवान का भक्त हो। भगवान का भक्त नहीं तो संत ही नहीं कहला सकते हैं, ना सदगुरु बनेंगे। तो ऐसे संत सदगुरु जो हमें भगवान से मिलाने वाले हैं, उनकी सेवा करना, उनके प्रति समर्पण भाव करना, सकल भाव, हर तरह से सर्वभाव से उनका सम्मान करना, सेवा करना। जिनमें अभाव है उनके यहाँ आप निवास कीजिए। सब कर मांगहि एक फलो, राम चरण रति हो, इनके मन मंदिर बसहूँ, सिय रघुनंदन दो सियाम, रामचंद्र शंकर जीवा, पवन सुत हनुमान जी की। देखिए इसका यहाँ पे आके पूर्ण विराम लगाते हैं। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि जो भगवान का पूजा करता है, भगवान को हवन करता है, भगवान को नित्य निरंतर आभूषण वस्त्राभूषण पहनाता है, जिनका मस्तक देवता गुरु ब्राह्मण के सामने झुकता है, जो आपका नाम जपते हैं, ये सब इसलिए करते हैं कि आपका प्रेम मिल जाए। उनके मन मंदिर में आप जाकर बसिए। तो जितना बताए ना, ये निष्काम भाव से करते हैं। एक ही उद्देश्य है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बदले में मुझे भगवान के चरणों में प्रेम मिले, कोई लोभ लालच से नहीं। हवन अर्पण पूजन गुरु सेवा नाम जपना तीर्थ जाना, एक ही उद्देश्य इसका है। सबका फल एक ही मिले मुझे, कि मुझे भगवान के चरणों में प्रेम मिले। आप उसके हृदय में निवास कीजिए। प्रेम से वृंदावन काम को मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनमें न तो काम है, न क्रोध है, न मद अभिमान मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दम्भ है, न माया है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। मतलब हृदय शुद्ध बना लिया। न काम, न क्रोध, न मद मोह लोभ क्षोभ राग द्वेष कपट दम्भ कुछ भी नहीं। अब जाइए, बिल्कुल शुद्ध है। ऐसे हृदय में तो भगवान खुद भी कहते हैं, वहीं कपट चल,
छिद्र न भावा निर्मल जन मन सो मोहि पावा। तो जिसका हृदय निर्मल है उसके हृदय में आप जाइए और निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। काहि सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हारी छाड़ गति दोसर नाही राम बसहु तिनके मन माही। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली यानी मान अपमान बराबर है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपके ही शरण हैं, एक आप ही के भरोसे हैं, और आपको छोड़कर जिनकी कोई दूसरी गति यानी आश्रय नहीं है, हे श्री राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। भगवान ही जिनका भरोसा हो गया तो उसको कैसे छोड़िएगा, आप उसके उन हृदय में बसिए। जननी समझा नहीं पर नारी धनु पराब विषते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखे दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और कहाँ बसिए, जननी सब जानहि पर नारी, जो पर स्त्री को पराई स्त्री को अपनी माता के समान जानता हो और पराया धन को विष के समान भारी विष समझता हो, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होता है, किसी को खुश देखकर, किसी का बरकत देखकर, वाह फलना बाबू का इतना अच्छा घर, इनके घर में इतनी खुशियाँ, तो जो गदगद हो जाता हो, और दूसरे के विपत्ति देखकर जो दुखी हो जाता है कि हे भगवान यह क्यों दुखी है, इस पर कृपा कीजिए। तो जिसका हृदय ऐसा हो, हे श्री राम जी, और आप जिनको प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, उनके मन आपके रहने के बहुत ही सुंदर योग्य भवन है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तार। मन मंदिर तिनके बसहु सिया सहित दो भ्रात सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ पवन सुत। हे तात, जिनके स्वामी आप हैं, सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, आपके अलावा और किसी को जानता ही नहीं है, उनके मन रूपी मंदिर में श्री सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। मतलब जो पूर्ण समर्पित हो गया, एकमात्र प्रेम नेम धर्म पूजा सारा का सारा भाव भगवान के लिए, भगवान के अलावा किसी को जानता ही नहीं हो, तो कहते हैं उनके हृदय में सिया और लखन के साथ बसिए। अब गुण तज सबके गुण गहाई विप्रधेनु हित संकट सहाई। नीति निपुण जिन कई जगली का घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो आप गुणों को छोड़कर और सबसे गुण ग्रहण करते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं अच्छा अच्छा बात, और विप्र गौ आदि के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, जो संसार में एक मर्यादित पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, उनका सुंदर मन आपका हृदय मन, उनका सुंदर मन उनका हृदय आपका घर है, उनके सुंदर हृदय में आप निवास कीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र। गुण तुम्हार समझहि निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जो अपने अंदर के गुण है उसे भगवान का आपका समझता है, आप सत्संग में बैठे हैं किसका प्रभाव से, तो भगवान की कृपा से। नहीं आए तो समझे मेरा अवगुण है, भोर में आँख खोल लिया पूजा किए, भगवान आपकी कृपा है। जो जो सद्गुण है
सारे अच्छे गुण हैं, वो सब हमारे प्रभु की कृपा से है। और जो अवगुण है, दोष है, काम क्रोध लोभ मोह है, यह मेरा है, ऐसा भाव रखता हो और आपका परम भक्त हो, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। अभी क्या हो, जितना अच्छा गुण है हम अपना मान लेते हैं, हम वो हैं, हम ऐसे उठते हैं, हम ऐसे भजन करते हैं, इतना जाप करते हैं, एकदम डूबे रहते हैं। अरे भगवान की कृपा है, उनकी कृपा है, आपकी नहीं। जो सत्संग भजन हो रहा है सब भगवत कृपा से हो रहा है। और जो अवगुण है, भजन में बाधक तत्व है, वो दुर्गुण दुर्विचार मेरे हैं, ऐसा करने से अभिमान नहीं आएगा, दीनता आएगी। और जो प्रभु के परम भक्त हैं कह रहे कि उनके हृदय में आप बसिए, वो हृदय आपका है। बोलो राजा रामचंद्र। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुमाई रहाई और लाई, ते के हृदय रहा हूँ रघुराई। जाति पाति दान दान बढ़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, जो सबको छोड़कर केवल आपके भरोसे आप पर निर्भर है। हे श्री राम जी, जो आपको ही अपने हृदय में धारण किए रहता है, आप उनके हृदय में रहिए। मतलब कहीं मोह माया नहीं है, घर परिवार संसार किसी से नहीं, बस हृदय में आपको बसाए हुए है, वो आपका खास घर है, जाइए वहाँ रहिए। सरगुण रघु अपवर्गु समाना, चाहता देख धरे धनुबाण, कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक मोक्ष ये सब कुछ भी जिसे नहीं चाहिए, सब में समभाव है, कोई लोभ नहीं है। ना नरक से डर है, न स्वर्ग के भोग की लालसा है, न मुक्ति की लालसा है। वो जो पूर्ण रूप से केवल आप धनुबान, आपको धनुष धारण किए हुए आप प्रभु को देखता हो, और जो कर्म से वचन से मन से आपका सेवक है, हे श्री राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। मतलब कोई भी भोग संसार या संसार से परे उसे लोभ नहीं हो, बस तुम्हें चाहता हो, तुझे मुरली धनुष धारण के हुए, क्योंकि प्रभु धनुधारी हैं, अपना कन्हैया मुरली वाले मुरली धारण करते हैं, भगवान श्री राम धनुषधारी हैं। तो आप धनुधारी प्रभु को जगह जगह दिखता है ध्यान में, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु सियार, रामचंद्र शंकर जी उमा, पवन सुत हनुमान जी की, वृंदावन विहार। अंतिम दोहा में क्या करें, ये समय तो आप बसवे कीजिए, लेकिन आपको पता है कि आपका खास एक घर ही है जहाँ आप रहते हैं, और वहीं रहिए। वो घर कौन है, तो आप उस भक्त के हृदय में रहिए जिसको आपसे कभी कुछ भी चाहत नहीं है, जो आपसे कुछ नहीं चाहता है, और जिसके अंदर आपके लिए स्वाभाविक प्रेम है, बिना कारण के आपसे प्रेम करता हो, आपको चाहता हो, उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, क्योंकि वो आपका खास घर है, अपना घर है। यानी ऐसे निष्काम प्रेमी भक्त जो आपको केवल आपके लिए चाहता हो, जिसके हृदय में आपकी चाहत के अलावा और कोई चाहत ना हो, इसलिए नहीं भजता हो कि हमें कोई और सुख चाहिए, संसार का सुख, परलोक का सुख नहीं, बस आपसे प्रेम करता हो, आपको चाहता हो, वो आपका खास घर है। आप उस घर में, उसके हृदय रूपी घर में जाकर निवास कीजिए। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, वचन स प्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनऊ भानुकुल नायक,
आश्रम काम समय सुखदायक। इनके वचन को सुनकर भगवान श्री राम को बहुत अच्छा लगा। ना आप ठीक कहते मुनि। अब कहते हैं वाल्मीकि जी मुस्कुरा के कि अब तब तक इस स्थूल जगह में रहना चाहते हो कहीं, तो सुनिए भानुकुल नायक। चित्रकूट गिर करहु निवास, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावण कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। तो बगल में चित्रकूट है, जाइए निवास कीजिए। खूब सुंदर सुहावना पहाड़ जंगल वन है, वहाँ पक्षियों का विहार स्थल भी है, आपको अच्छा लगेगा। आप तब तक यहाँ निवास कीजिए। और ये जो आपको सूक्ष्म रूप से कहाँ रहना है तो वह स्थान में बता दिया। तो हम लोग कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने वाले के हृदय भगवान को रहना है, कथा कहने वाले के भी, उन प्रभु को निहारने वाले को भी, जो हर काम प्रभु के लिए करता है उनके लिए भी, भगवान की जो सेवा करता है पूजा करता है उनके मन में भगवान का निवास होता है। इसलिए जो बने, और बने तो सब बने, जितना बने, और अंतिम निष्काम भाव से हमें प्रभु को, प्रभु के लिए भजन करना है। प्रभु क्यों चाहिए, प्रभु के मंदिर में क्यों आया है, क्यों भक्ति करना है? प्रभु मुझे अच्छे लगते हैं, मैं बिना प्रभु के जी नहीं सकता, प्रभु के बिना रह नहीं सकता। इसलिए जिसके हृदय के तार भगवान से जुड़ गए, भगवान के बिना जिसे चैन नहीं, वो भगवान का खास स्थान है। निष्काम भाव से भगवान में लगे रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी राज।